नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का। अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है यदि p और q अपेक्षित अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि p प्लस क्यू 10 हो, p प्लस क्यू 10 हो और एक कंडीशन अपनी दी है कि p हमेशा p इज़ लेस देन टू q, मतलब p हमेशा q से छोटा होना चाहिए। ठीक है। इसमें दो टर्म होती है, एक अपेक्षित अभाज्य संख्या जो देख रहे हैं हम, ये अपेक्षित अभाज्य संख्या है, और एक होता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि दोनों नंबर होंगे सेट के, दोनों ही प्राइम नंबर होंगे। जबकि अपेक्षित अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। तो हमें ऐसी संख्याएं, दो अभाज्य संख्या चाहिए जिनका, दो ऐसी संख्या चाहिए जिनका HCF 1 हो और Q बड़ा होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे 9 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, दोनों का सम 10 हुआ। ठीक है। यहाँ पर अगर 8 रखते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पर अगर 7 रखते हैं तो यहाँ 3 आएगा। यहाँ पर अगर 6 रखते हैं तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है। अगर हम 5 5 रखेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, p प्लस क्यू नहीं चाहिए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 1 और 9 तो अभाज्य संख्याएं हैं, अपेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है, अपेक्षित हैं क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 1 और 9 दोनों मिलके अपेक्षित अभाज्य संख्या है क्योंकि दोनों का HCF 1 आता है। ठीक है, ये नहीं होगा अपना। 3 और 7 ये दोनों का HCF 1 होता है, मतलब अपेक्षित अभाज्य संख्या है, ये नहीं होगा। तो मतलब ऐसे दो युग्म पॉसिबल हैं, तो आंसर होगा अपना A। ठीक है। ये ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, यदि x² माइनस 5y² बराबर 12 32 हो तो x y कितने युग्म संभव है। दो, सबसे पहले तो हमें यहाँ ये जानना चाहिए कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, ये x² माइनस 5y² इक्वल्स टू, जब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आएगा। ये कभी नहीं आएगा, बाकी इनको छोड़ के 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये सारे अंक आते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाले डिजिट नहीं आते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे और उसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा या तो 0 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको जब इसका यूनिट डिजिट जब घटाया जाएगा किसी में से, तो यूनिट डिजिट 2 आए, इसके लिए यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए, यहाँ पे या तो 2 होना चाहिए, तब जाके यूनिट डिजिट 2 आ सकता है, या यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो 7 में से 5 जाएगा तब 2 जाके 2 आएगा। तो x² का ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर 2 और 7 आएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि 2, 3, 7, 8 किसी के भी यूनिट प्लेस पर नहीं आता है। तो हम बोलेंगे ऐसे कोई भी युग्म नहीं बनेंगे, मतलब कि आंसर होगा अपना D। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है x7 माइनस x³ बराबर 15 42। तो इसमें कितने मान संभव हैं, तो हमें इसमें भी यूनिट प्लेस चेक करना है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस 2 आ रहा है यहाँ पे, तो क्या आता है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो किसी भी संख्या के ऊपर कितने की भी पावर हो, वो सिर्फ मैक्सिमम 4 बार ही रिपीट होती है। 4 बार के बाद फिर रिपीट, 4 बार के बाद फिर रिपीट होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर x अगर 4 बार रिपीट हो तो 4 बार अपन इसे 4 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, 3। यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पे भी 3 बचेगा। ठीक है, मतलब कि उसके यूनिट प्लेस पर सेम अंक आएंगे, तो यूनिट प्लेस 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब कि इसके मान भी संभव 0 होंगे। यदि n एक 3 अंकों की संख्या है, n के वर्ग के अंतिम 2 अंक 54 हैं 54, और n² अगर n का स्क्वायर किया जाए तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो 54 होंगे। तो n के कितने मान संभव हैं,
तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि किसी भी नंबर का, जैसे अगर कोई इवन ऑड नंबर मान लो, ठीक है, सबसे पहले ऑड का देखते हैं। अगर कोई ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो ऑड ही होगा, और अगर इवन का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो कैसा होगा, इवन होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि नंबर कैसा रहा होगा, इवन रहा होगा। अब इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इवन नंबर का किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं अगर हम, तो वो हमेशा 4 से डिविजिबल होती है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जैसे कि 2 का स्क्वायर करूँ 4, और 4 का स्क्वायर करो 16, 6 का स्क्वायर करो 36, 8 का स्क्वायर करो 64। तो ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल हैं, ये भी डिविजिबल है, ये भी। तो कितना भी इवन नंबर का किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा 4 से डिविजिबल होती है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये क्या ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो उसके इकाई और दहाई दोनों अंकों को देख लेते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाती है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होती है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 4 एकम 4 बचा 1 हुआ 14, 4 × 12, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अतः ये संख्या कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, n के कितने मान संभव है, 0। यहाँ आंसर हो जाएगा अपना 0। देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया गया है 6 5 6 6 5 6, यहाँ पे 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो यह हमें से किससे विभाजित होगी। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6 5 6 1 2 3 प्लस 6 5 6, इसको ऐड कर दो तो यही नंबर आएगा, इसको तोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर हम इसमें 6 5 6 5 6 कॉमन ले लें, 6 5 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 1000, यहाँ पे प्लस 1, यही बचेगा। तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो 6 5 6 यहाँ पे हो जाएगा 1001। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 1001 से। आंसर होगा अपना डी। यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, समझाने के लिए आपको बता दें यहाँ पे कि ये संख्या 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, और 13 से भी डिविजिबल है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। और एक कंबाइंड रूल होता है 7, सॉरी आपको एक कंबाइंड रूल समझा दें। यहाँ पे कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, 6 5 6 6 5 6, 3 के पेयर बनाते हैं। अगर इनका अंतर है, जो अंतर यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे मान लो कोई और संख्या भी आ रही होती, अगर वो कोई संख्या आ रही होती तो वो अगर 7 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी पूरी 11 से डिविजिबल होगी। अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल है तो यह 13 से भी डिविजिबल होगी। यह 7 11 और 13 का कंबाइंड रूल है। 3 के पेयर बनाते हैं पहले, फिर दोनों को माइनस करते हैं, जो नंबर आता है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी और 13 से भी, अतः यह नंबर 7 11 13 तीनों से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यदि कोई 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे कि ये 2 अंकों की है, ठीक है, इसको लिख दिया 1 4 1 4 1 4, यह संख्या किससे डिविजिबल होगी, ठीक है, ये बताना हमें। तो इसको क्या हम ऐसे रख सकते हैं 1 4
014 ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ऐसे लिखने के बाद ये तोड़ दिया अपन ने इस संख्या को, ठीक है। इसको पूरे को ऐड कर दो, यही नंबर मिलेगा अपन को, आपको यही नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 14 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये 4 0 लगा दीजिए, तो यहाँ से भी 14 कॉमन आएगा, 100 बचेगा, यहाँ से 14 कॉमन आएगा तो 1 बचेगा। अब इन सबको ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा 1410101, इसको ऐड करने पर यह नंबर आएगा। मतलब ये संख्या इससे हमेशा डिविजिबल होगी, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो यह संख्या किससे डिविजिबल होगी? इससे हम वैसी क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन बता देते हैं। चलिए 2525, ठीक है। यहाँ से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2500 + 25, 2525 हो गया। इसमें से 25 कॉमन ले लिया, क्या बचा 100 + 1, इसको ऐड कर दो, ये आएगा। तो 101 कौन से ऑप्शन में? बी। अपना ये नंबर 101 से डिविजिबल होगा हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या दी है, यह 3 से पूर्णतः विभाजित है। वो बोल रहा है कि विभाजित है, तो x का मान निकालना है हमें। संख्या क्या है? 4 5 6 7 8, यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई एक x डिजिट है, ठीक है। 9 2 3 1, ये एक नंबर है, ठीक है। ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है 3 से विभाजित है, मतलब कि इन सभी अंकों का सम 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 और 1 ये 3 कट जाएंगे, 9 भी 3 से कट जाएगा, 8 7 15 होते हैं, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। 6 भी कट जाएगा, 4 5 9 होते हैं, ये भी 3 से कट जाएगा। बच्चा है x, मतलब कि x अब ऐसा अंक होना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। तो ये 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। मतलब कि ऐसे 4 मान संभव हैं। तो आपका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो x के 4 मान यहाँ पे संभव हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह नंबर है जो नंबर दिया गया हो 6 7 2 3 5 x 4 8 9, ये वाला नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान निकालना है। अब 9 से विभाजित का नियम क्या बोलता है कि सभी अंकों का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब 9 से डिवाइड होने के लिए देखो x का मान निकाला हमें, ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। 5 4 ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। 7 2 ये 9 से कट जाएगा, 6 3 ये 9 से कट जाएगा। क्या बचा? x और 8, x + 8 बचा। अब x + 8, अब x का ऐसा क्या मान रखें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए? तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं, इसके अलावा कोई और मान नहीं है, ठीक है। तो एक ही नंबर है ऐसा, 1, x का मान हुआ 1, आंसर होगा अपना 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब 11 से विभाजित का नियम क्या होता है बताते हैं। चलिए देखें, नंबर लिख लें पहले। नंबर 6 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5, ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। थोड़ा सॉरी, इसको छोटा कर लें थोड़ा। देखो 11 से विभाजित का नियम बोलता है कि इन दोनों का अंतर, इन 2 अंकों का अंतर, इन 2 अंकों का अंतर, इन 2 अंकों का अंतर, 2 अंकों का अंतर, और यहाँ पे कोई है नहीं तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर, इनका जो अंतर है उनका सम करने पर वो 11 से अगर डिवाइड है
तो संख्या 11 से डिवाइड होगी पूरी संख्या। तो इसका अंतर क्या हुआ, 1 है। यहाँ का अंतर 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स लिखा है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 में से 4 गया -1, 8 में से 7 गया यहाँ पे प्लस का 1, 6 में से 0 गया 6, ठीक है। तो इन सब का सम अगर 11 से डिवाइड है तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो दो ये तो कट गया, ठीक है। 6 7 13 14 15, 15 माइनस एक्स। तो अब एक्स का ऐसा क्या मान होना चाहिए कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे एक्स बराबर अगर अपन एक्स बराबर आप 4 रख देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, 11 आएगा। ये 11 से डिवाइड है पूरा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। आंसर होगा अपना बी नंबर का ऑप्शन 4, ठीक है। ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इकाई का अंक दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इकाई का अंक, इसके कुछ नियम होते हैं। देखो, कोई भी अंक है उस पर कितने की भी पावर हो, वो मैक्सिमम 4 बार आ सकता है। उस 4 बार के बाद वही अंक फिर से रिपीट होने लगते हैं, उसके यूनिट प्लेस का अंक वही रिपीट होने लगता है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम जल्दी करना चाहें क्वेश्चनों को, तो कुछ और नियम, एडिशनल नियम याद रखना पड़ेगा कि जैसे कि 1 है, 0 है, 0 पे कितने की भी पावर हो, जिसका कोई भी संख्या है जिसका यूनिट प्लेस 0 है, उस पर कितने की पावर हो, उसका यूनिट प्लेस हमेशा 0 होगा। 1 है तो 1 का यूनिट प्लेस हमेशा 1 होगा, 1 होगा, ठीक है। 5 है, अगर 5 के ऊपर कितने की भी पावर हो, उसका यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही होगा। और 6 है, 6 के ऊपर भी कितने की पावर हो, उसका हमेशा यूनिट प्लेस 6 ही होगा। ऐसे ये 4 नंबर हैं, इनके ऊपर कितने की भी पावर हो, कितनी भी संख्या की पावर लगा लो आप, इनका यूनिट प्लेस हमेशा वही रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और नंबर भी हैं, इसको दूसरे से लिख देते हैं। जैसे कि ये 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, मतलब कि इनमें इकाई के अंक 4 बार बदलते हैं, फिर उसके बाद वही रिपीट होने लगते हैं, ठीक है। और याद रखने के लिए एक और पढ़ लो कि 9 और 4, इन दो नंबरों की साइक्लिसिटी 2 होती है। इसमें एक इवन ऑड वाला होता है, अगर इवन की पावर हो तो इसका यूनिट प्लेस 1 होगा, अगर ऑड की पावर हो तो इसका यूनिट प्लेस 0 होगा। ऐसे 4 के ऊपर अगर इवन की पावर है, ठीक है, ये नियम लिख लीजिए, आगे आपको समझ में आ जाएंगे। इवन की पावर है तो इसका यूनिट प्लेस 6 होगा, अगर ऑड की पावर है तो इसका यूनिट प्लेस 4 ही होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे 9 है, 9 लिख लीजिए, यहाँ पे 9 है, 9 कर लीजिए, ठीक है। ये इसके यूनिट प्लेस होंगे। अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हटा देते हैं, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब नंबर लिख लेते हैं अपन। नंबर लिख लीजिए, 7 के ऊपर 35 मल्टीप्लाई 3 के ऊपर 71 की पावर, 11 के ऊपर 55 की पावर। यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए, 7 के ऊपर 35 की पावर है, ठीक है। तो कोई भी नंबर है 4 बार के बाद वही रिपीट होने लगता है, तो यहाँ इसको हम 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 बार चला जाएगा पूरा, 4 8 बार चलाएगा, 32 तक चलाएगा, मतलब 3 बचेंगे यहाँ पे। रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 के ऊपर 3, 4 से डिवाइड करने पर। इसको भी 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 एकम 4 बचे 3, 4 7 28, 3 बचेंगे यहाँ पे।
जिसकी 3 की पावर लगा दी। हमने बोला था किसी का यूनिट प्लेस 1 है, उसके ऊपर कितने की पावर लगा दो वो हमेशा 1 ही होगा। तो इसको सॉल्व कर लूँ। 7 के ऊपर 3 की पावर है, इसका यूनिट प्लेस कितना हुआ, इसको 7 से 3 49 और 9 7 63, 3 आएगा, 3 3 9 3 27, 7 आएगा इसका यूनिट प्लेस 1, 7 3 21 इसका यूनिट प्लेस टोटल आएगा 7 3 21 और 1 का 1 1 आएगा यूनिट प्लेस, मतलब कि सी होगा ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इन क्वेश्चन को मौखिक भी कर सकते हैं अपन, जैसे कि इसको डायरेक्ट लिखने से अच्छा है। देखो 259 के ऊपर 1 2 3 की पावर माइनस 525 के ऊपर 1 1 1 की पावर माइनस 236 के ऊपर 1 2 2 की पावर माइनस 414 के ऊपर 115 की पावर प्लस 323 के ऊपर 81 की पावर। ठीक है, इसको छोटा करने के लिए हम सबसे पहले लिख लें, हमें इस पूरे अंक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इनका यूनिट प्लेस चाहिए, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 9 के ऊपर 123 की पावर 5 का इसका यूनिट प्लेस 5 है ना, तो 5 के ऊपर 111 की पावर, इसका यूनिट प्लेस 6 है, 6 के ऊपर 122 की पावर, इसका यूनिट प्लेस 4 है, 115 की पावर प्लस इसका यूनिट प्लेस 3 है, तो 81 की पावर। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, इसलिए हम यूनिट प्लेस को ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना है। मैंने बताया था 9 के ऊपर अगर इवन की पावर होती है, यहाँ पे ऑड की पावर है, इवन की पावर होती है तो यूनिट प्लेस उसका 1 होता है, और अगर ऑड की पावर है तो 9 ही होता है, तो यहाँ पे 9 आ गया। माइनस 5 के ऊपर कितने भी नंबर की पावर हो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही होगा। 6 के ऐसा 6 का नियम भी है, 0 1 5 6 ऐसे 4 नंबर है जिनके ऊपर कितने की भी पावर हो उनका यूनिट प्लेस 0 1 5 6 ही होगा। ठीक है, तो 6 के ऊपर 122 की पावर मतलब इसका यूनिट प्लेस 6 ही होगा। अब 4 और 9 का नियम हमने इन 4 और 9 ये दोनों का नियम बताया था हमने, इसमें इवन ऑड वाला पढ़ना चलता है। इसमें भी ऑड की पावर है अभी, तो ऑड की पावर है मतलब इसका यूनिट प्लेस 4 ही होगा। ठीक है, अगर इवन की पावर होती तो इसका यूनिट प्लेस 6 होता। ठीक है, 3 के ऊपर 81 की पावर, इसको 4 से डिवाइड करें तो 80 बार तक पूरा 80 तक पूरा चला जाएगा। इसमें एक रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड करने पर, मतलब 3 के ऊपर 1 की पावर आ जाएगी, मतलब 3 ही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दूँ, 9 3 ये 12 हो गए, और 6 4 10 5 15 माइनस के 15। ठीक है, 12 में से 15 का माइनस के 3 आएगा। ठीक है, माइनस का 3 मतलब कि माइनस का 3 यूनिट प्लेस तो हो नहीं सकता है, तो इसको 10 में से घटा देते हैं तो क्या आएगा आपका आंसर 7। जब माइनस का कभी भी यूनिट प्लेस आए ना तो उसको 10 में से घटा देते हैं तो आ जाएगा 7 आपका आंसर। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर नंबर होगा आपका डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसमें हम 599 है तो इसका हम 9 बस ले लेते हैं। ठीक है, 9 के ऊपर 122 और यहाँ पर 5 है, इसके ऊपर 625 की पावर माइनस ये 4 ले लिया, 4 के ऊपर 124 की पावर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 6 ले लिया तो इसके ऊपर 36 की पावर, यहाँ पर 7 ले लिया तो इसके ऊपर 121 की पावर। ठीक है, अब हमें देखना है 9 के ऊपर अगर इवन की पावर होती है तो उसका यूनिट प्लेस आएगा 1 माइनस यहाँ पे 5 के ऊपर कितने की भी पावर हो उसका यूनिट प्लेस 5 ही आएगा। 4 के ऊपर इवन की पावर हो तो उसका यूनिट प्लेस 6 होगा, प्लस 6 के ऊपर कितने की पावर हो उसका 6 ही होगा।
और 7 के ऊपर 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, मतलब इसको 4 बार रिपीट होगा, 4 बार के बाद फिर से रिपीट होने लगते हैं नंबर, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे अपन, इसको जैसे 7 के साथ कर रहे हैं ना 4 से डिवाइड करके, ऐसा हम सभी के साथ कर सकते हैं, पर जल्दी करने के लिए हम ऐसे मतलब शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये 121 डिवाइड हो जाएगा, इसका 1 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 7 के ऊपर 1 की पावर, मतलब उसका यूनिट प्लेस 7 ही होगा, ठीक है। अब ये 6 कट गए, ठीक है, 7 और 1 8, 8 में से 5 गए तो 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया अपना, ए हो गया इसका यूनिट प्लेस, आंसर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसे ही इसमें करना है, ठीक है। 2 के ऊपर 2 के ऊपर 1 1 1 की पावर माइनस 8 के ऊपर 1 1 3 की पावर, ठीक है, माइनस 6 के ऊपर 123 की पावर, माइनस 9 के ऊपर 1 1 1 की पावर, माइनस 4 के ऊपर 2 9 की पावर, ठीक है। अब देखो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। तो 2 के ऊपर 3 की पावर, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, 8 के ऊपर 1 की पावर, मतलब इसका यूनिट प्लेस 1 ही होगा 8, ठीक है। 6 के ऊपर कितने की पावर हो उसका यूनिट प्लेस 6 ही होगा, तो यहाँ पर 6 ही लिख देते हैं डायरेक्ट। 9 के ऊपर 8 की पावर है, मतलब कि इसका यूनिट प्लेस 9 ही होगा। 4 के ऊपर 8 की पावर है, मतलब इसका यूनिट प्लेस 4 ही होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा 8 आएगा, ये भी 8, माइनस 6 माइनस 9 माइनस 4, ये तो कैंसिल हो गए। ये कितने हुए 915 4 19, देखो माइनस 19 है, ठीक है, मतलब इसका यूनिट प्लेस 9 है 9। तो ये चूँकि माइनस में है तो इसको हम 10 में से घटा देते हैं, तो 10 में से घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस का आ रहा है ना, तो हमने बोला था ना माइनस का जब भी आए तो उसको 10 में से घटा देते हैं, तो -9 को 10 में से घटा दो तो क्या बचेगा 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 देख लेते हैं ऑप्शन में है कौन से नंबर पे है, 1 ए नंबर पे, ठीक है। तो आपका आंसर हुआ ए, इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है, अगले नंबर पे चलते हैं। सेम ये भी, इसमें भी यूनिट प्लेस निकालना है, ठीक है। तो इसमें देख लो 4 के ऊपर ये पावर, इसमें 7 लिख लो, इसका यूनिट प्लेस 7 के ऊपर 1 8 8, इसमें यूनिट प्लेस इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से ही मतलब है, सारे नंबर से मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें भी इसका यूनिट प्लेस 8 है, 8 से 28 का 8 लिख लिया, 8 के ऊपर 199 की पावर। तो देखो हमने बोला था 4 के ऊपर 8 की पावर है, मतलब इसका यूनिट प्लेस 4 ही होगा, ठीक है। 7 इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके पूरी बार चलेगा, जब पूरी बार डिवाइड हो जाता है तो उसके ऊपर 4 की पावर ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाला नंबर 4 से पूरी बार डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब अगर जो रिमाइंडर बचता तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा तो इसके ऊपर 7 के ऊपर क्या लिख देते हैं 4 की पावर, क्योंकि 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 4 समझ लीजिए, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 16, 3 बचे 36, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो 8 के ऊपर 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 8 के ऊपर 3 की पावर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 4 हो गया, यहाँ 7 के ऊपर 4 की पावर थी, ठीक है। 4 की पावर मतलब इसका यूनिट प्लेस 1 आएगा,
7 7 या 49, 9 9 81, एक आएगा ना, ठीक है। 8 के ऊपर 3 की पावर, इसमें यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस 2 आएगा, 8 8 या 64, और 64 का फिर 8 में 64 का 4 लेंगे और 8 से फिर गुणा कर देंगे, 8 चौको 32, मतलब 2 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8, तो इसका यूनिट प्लेस 8 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में देख लो डी नंबर पे है, मतलब कि ये अपना आंसर हुआ डी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।